दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में चर्चा किया। सूक्ष्म जीव वो जीव होते हैं जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं और वे हमारे चारों तरफ आसपास सामने घूमते रहते हैं, मगर हमें दिखाई नहीं देते। इनको अगर हम देखना चाहेंगे तो एक यंत्र आता है सूक्ष्मदर्शी, जिसका आविष्कार हमारे ल्यूवेनहॉक ने किया। उन्हें ल्यूवेनहॉक को ही हम सूक्ष्म जैविकी का पिता भी कहते हैं और जीवाणु विज्ञान का पिता भी उन्हें कहते हैं। ये हॉलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने हमारे सूक्ष्मदर्शी के बारे में यानी विस्तार से बताया। अब सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आता कौन कौन है? अब सूक्ष्म जीव के अंतर्गत जीवाणु आते हैं, विषाणु आते हैं, कवक आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको जीवाणु के बारे में उनका परिचय दिया था। आज हम जीवाणुओं के बारे में उनके कुछ लाभदायक क्रियाएं और हानिकारक क्रियाएं जो होती हैं उन पर चर्चा करेंगे। अब जीवाणु हमारे लिए लाभदायक किस तरह है, ये हमारे दैनिक जीवन में यानी किस तरह लाभदायक है, इस पर हम आज आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला आपको हम बताने जा रहा हूं कि जो एसिटिक अम्ल है जो गन्ने के रस से बनाया जाता है, आप इस गन्ने के रस को आप रख दीजिए तो आपका एसिटिक अम्ल बन जाएगा। आखिर वो बना कैसे? उसको बनाने में हमारे एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु जो होता है वो बहुत बड़ा जो है वो बनाने का काम करता है। अब दूसरा हमारा लाभ है चाय का। ये जीवाणु माइक्रोकोकस कैंडिडस जीवाणु जो होता है ये हमारी चाय की पत्ती में सुगंध पैदा कर देता है। इससे हमारी चाय जो है स्वादिष्ट लगने लगती है। तीसरा हमारा जीवाणु है तंबाकू में क्या उसका रोल होता है? वो तंबाकू में हमारे जो जीवाणु सुगंध पैदा करने का काम करता है उसका नाम है बैसिलस मेगाथीरियम जीवाणु और दूसरा जीवाणु है माइक्रोबैसिलस जीवाणु। ये जीवाणु हमारा आता है जो तंबाकू में सुगंध पैदा करने का काम करता है। आप लोगों को एक बात बता दूं, जो जीवाणु शब्द होते हैं उनमें आपको माइक्रो और बैसिलस शब्द आपको ज्यादातर जुड़े मिलेंगे। तो जहां पर माइक्रो बैसिलस शब्द मिले समझ लो आपको जीवाणु से संबंधित है। ठीक, अगला हमारा जीवाणु क्या लाभदायक सिद्ध होता है? दही के लिए। ये दूध से दही बनाने का काम करता है। आप कभी भी दही को अगर सूक्ष्मदर्शी के साथ से देखेंगे तो उसमें आपको सूक्ष्म जीव जो दिखाई देगा वो जीवाणु ही होता है। अब दूध से दही बनाने में कौन जीवाणु हमारी मदद करता है? उसमें दो जीवाणु मदद करते हैं। पहला है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जीवाणु और दूसरा है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये दोनों जीवाणु हमारे दूध से दही बनाने का काम करते हैं। अब हमारे कृषि क्षेत्र में भी जीवाणुओं का बहुत बड़ा रोल रहता है। कृषि क्षेत्र में ये हमारे भूमि को उपजाऊ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कैसे? अब ये देखिए, क्योंकि हमारे वायुमंडल में याद है कि 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और जो पौधों के लिए मतलब बहुत ही पौधे का उपजाऊ भूमि को उपजाऊ बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो भूमि में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का रोल हमारे कुछ जीवाणुओं का है। उसमें से एक जीवाणु है राइजोबियम लेगियोमिनोसेरम जीवाणु। ये जीवाणु हमारा जो है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में जमा कर देता है, स्थिर कर देता है, इससे भूमि का उपजाऊपन बढ़ जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ये जान लीजिए कि जितनी भी हमारी दलहनी फसल होती है, दाल वाली फसल जैसे आपके मटर है, चना है, अरहर है, ये जितनी भी दाल वाली फसलें होती हैं इनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। उन गांठों में ये हमारा राइजोबियम लेगियोमिनोसेरम नामक जीवाणु जो है वो पाया जाता है। यही जीवाणु हमारे वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और जो पौधे के लिए खाद का काम करती है। इस तरह जीवाणु हमारे दैनिक जीवन में इन लाभ क्रियाओं से हमको लाभ पहुंचाते हैं। अब हम जीवाणुओं की कुछ हानिकारक क्रियाओं पर चर्चा करेंगे। जीवाणु जिस तरह में लाभ पहुंचा रहे थे वैसे ही हमारे ये दैनिक जीवन में कुछ हानिकारक भी सिद्ध होते हैं। अब हानिकारक किस प्रकार सिद्ध होते हैं? ये हमारे जीवन में हमारे अंदर और पौधों के अंदर कई बीमारियां पैदा करती हैं। अब बीमारियों में कौन कौन बीमारियां हमारे जीवाणु द्वारा होती हैं? अगर टाइफाइड या आपसे जब पूछा जाए किसके द्वारा होता है तो आप लोग कहेंगे जीवाणु द्वारा। टिटनेस जिसको लॉक जॉ कहा जाता है ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। हैजा है, कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, निमोनिया है, डिप्थीरिया, प्लेग, ये सभी जितनी बीमारियां हैं ये सब हमारे जीवाणु द्वारा फैलती है। इनको याद करने की हमने ट्रिक बनाई है।
जैसे टा, टी, है, पूछ, है, नी, डी, प्ले। अगर इन शब्दों को आप याद कर लेंगे तो टा का मतलब टाइफाइड, टी का मतलब टिटनेस, है का मतलब हैजा, ऊ का मतलब कुछ लोग जिसको कोड़ कहा जाता है, छ का मतलब क्षय रोग, नी का मतलब निमोनिया, और डी का मतलब डिप्थीरिया, और प्ले का मतलब प्लेग। ठीक, अब इसके बारे में बताने जा रहा हूं कि ये बीमारियां जीवाणु द्वारा कौन कौन बीमारियां हो जाती हैं और वो किस जीवाणु द्वारा होती हैं, और उस जीवाणु द्वारा हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, इस पर हम बताने जा रहे हैं। तो हमने टा लिखा, टा का मतलब होता है टाइफाइड, जिसको हम आंत ज्वर कहते हैं, मोती जरा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बीमारी हमारी जो है वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होती है, और ये जीवाणु हमारी आंत पर प्रभाव डालता है। इसके कारण हमें बुखार आने लगता है, सिर दर्द होता है। अब दूसरी बीमारी हमारी टिटनेस, जिसको हम लॉक जॉ कहते हैं, जबड़ा लॉक हो जाता है, इसको हम टी लिख दिया तो टी का मतलब टिटनेस। टिटनेस को इंग्लिश में लॉक जॉ, जबड़ा। ठीक, और ये बीमारी हमारी जो होती है वो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु द्वारा होती है, और इस बीमारी में हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक, अगला हमारा आता है हैजा। हैजा के लिए है शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ये बीमारी हमारी ब्रिवियो कार्डियली नामक जीवाणु से होती है, और इसमें आंत्र हमारी प्रभावित होती है, उल्टी और दस्त आने लगते हैं बीमारी में, है ना। अगला हमारा है कुष्ठ रोग, जिसको हम कोढ़ कहते हैं। अक्सर देखा होगा त्वचा पे, ये त्वचा संबंधी रोग है, इसके लिए कुढ़ लिख दिया, कु का मतलब कुष्ठ रोग, जिसको कोढ़ भी कहा जाता है। और ये रोग हमारा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा होता है, और इससे हमारा तंत्रिका तंत्र और त्वचा दोनों प्रभावित होते हैं, इसमें शरीर का अंग गलने लगता है। ओके, अगला हमारा क्षय रोग आता है। क्षय लिखा मतलब क्षय रोग, यानी टीबी, इसको तपेदिक भी कहते हैं, इसको टीबी भी कहा जाता है। ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, और ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है, और इस रोग में हमारे फेफड़े जो हैं प्रभावित होते हैं, ये फेफड़े को पूरी तरह से घेर लेता है जीवाणु। अगला है निमोनिया, जिसके लिए नी शब्द इस्तेमाल करना, नी मतलब निमोनिया। इस रोग, ये रोग हमारा हुआ है डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में भी हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है, ज्यादातर ये छोटे बच्चों में हो जाता है। अगली बीमारी हमारी जो है वो डिप्थीरिया है। ये गले की बीमारी है, श्वास से संबंधित होती है, और ये कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से फैलती है। इसमें हमारी श्वास नली प्रभावित होती है। उसके बाद में प्लेग बीमारी भी हमारी जीवाणु द्वारा होती है, उसने प्लेग शब्द इस्तेमाल किया है। ये बीमारी हमारी पास्टुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होती है। इस बीमारी में भी फेफड़ा प्रभावित होता है। ये बीमारी हमारी चूहा और पिस्सू द्वारा फैलती है। ये प्लेग बीमारी फैली थी, तो इसमें इस जीवाणु का बहुत बड़ा रोल है। ये चूहा पिस्सू को ले जाने के इसके वाहक का कार्य करते हैं। उसी क्रम में अगली बीमारी हमारी आती है गोनेरिया, जिसके में गो शब्द याद रखो, गो का मतलब गोनेरिया बीमारी। ये बीमारी हमारी नाइजेरिया गोनोरिसाइड जीवाणु होता है, उसके द्वारा होती है। इस बीमारी में जीवाणु हमारा मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है, उसमें मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। ओके, अगली बीमारी हमारी है सिफिलिस। ये दोनों बीमारियां हमारी जो है वो जनन तंत्र से रिलेटेड है। अगली बीमारी हमारी सिफिलिस आती है। ये ट्रैकोनमा पैरिलम नामक जीवाणु से होती है। इस बीमारी में हमारा सिसल, यानी जो जनन अंग है, ये नर का जनन अंग है, उसमें घाव हो जाता है। इस तरह दोस्तों हमारे ये जीवाणु हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक है, इस पर मैंने आज चर्चा। ओके, जय हिंद।